हेलो स्टूडेंट्स, तो शुरू करने वाले डिफरेंशिएबिलिटी और ये लेक्चर जाने वाला आपका बहुत ही अच्छा। तो यहाँ पे मेरे भाई मैंने डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन लिख रखी है, देखते हैं इसको ध्यान से देखते हैं मेरे भाई क्या कह रहा है। f कोई रियल फंक्शन है और a कोई पॉइंट है उसकी डोमेन में, तो फंक्शन का डेरिवेटिव पॉइंट a पे डिफाइंड होगा कुछ इस तरह से। कैसे? f डैश a इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x माइनस एफ ऑफ a अपॉन x माइनस ए। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है मेरे भाई, जो ये लिमिट है ये क्या होनी चाहिए? एग्जिस्ट। तो लिमिट चैप्टर में हम लिमिट एग्जिस्ट कैसे दिखाते थे मेरे भाई? लेफ्ट हैंड लिमिट को किसके इक्वल दिखाते थे? राइट हैंड लिमिट के इक्वल। जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल हो जाती थी तो वहाँ पे बोलते थे कि लिमिट एग्जिस्ट होगी। यहाँ पे क्लियर? तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं? यहाँ पे क्या करने वाले हैं? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को किसके इक्वल दिखाने वाले हैं? राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल दिखाने वाले हैं मेरे भाई। और ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल तो होगा ही होगा, साथ में इन दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए? फाइनाइट। इन दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए? फाइनाइट। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को दिखाने वाले हैं किसके इक्वल? राइट हैंड डेरिवेटिव के, और वो दोनों वैल्यू क्या आनी चाहिए अपनी यहाँ पे? फाइनाइट। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को बोलते हैं LHD और राइट हैंड डेरिवेटिव को मेरे भाई यहाँ पे बोलते हैं RHD, जो दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? फाइनाइट होने चाहिए। तो ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है ये देखते हैं मेरे भाई। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब लेफ्ट से, ए के लेफ्ट से। ए के लेफ्ट में हम क्या लेते हैं? लिमिट x टेंस टू a नेगेटिव। लिमिट x टेंस टू a के लेफ्ट में क्या लेंगे? a नेगेटिव, और ये चीज़ लिख देंगे u क्यू, f ऑफ x माइनस f ऑफ a अपॉन x माइनस ए। अगला स्टेप मेरे भाई बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए। लिमिट h टेंस टू 0, जहाँ पे x है वहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ? a माइनस एच। तो f ऑफ a माइनस एच माइनस f ऑफ a अपॉन a माइनस एच माइनस ए। जहाँ पे x था वहाँ पे a माइनस एच लिख लिया, a से a कैंसिल। तो ये अपने पास क्या आ चुका? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस एच माइनस f ऑफ a अपॉन माइनस एच। क्लियर? अब ये राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है मेरे भाई, ये और देख लेते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव मतलब a के राइट में। a के राइट में हमने हमेशा क्या लिया है? लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव। साथ में ये चीज़ लिख लेंगे अपनी, f ऑफ x माइनस f ऑफ a अपॉन x माइनस ए। और अगला स्टेप क्या होगा? लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह क्या लिखने वाले हैं? a प्लस एच। x की जगह मेरे भाई a प्लस एच लिख लो बस, a प्लस एच माइनस ए। a से a कैंसिल, तो ये क्या आ चुका? लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a अपॉन में h। तो मेरे भाई ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की डेफिनेशन आ चुकी और ये राइट हैंड डेरिवेटिव की डेफिनेशन आ चुकी। इनको हम क्वेश्चन में क्या दिखाएंगे? सॉल्व कर करके इक्वल। और ये इक्वल आते ही हम क्या कह देंगे? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल आते ही हम क्या कह देंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है किस पे? उस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। फंक्शन डिफरेंशिएबल है किस पे? उस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे, जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल आ जाए और वो दोनों के दोनों क्या आ जाए? फाइनाइट। ये काम हम यहाँ पे करने वाले हैं मेरे भाई। ज्योमेट्रिकली मीनिंग देखते हैं डिफरेंशिएबिलिटी का। क्या कहता है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू द कर्व एट x इज इक्वल टू इट इज एग्जिस्ट करना चाहिए वो। तो ध्यान से देखो क्या कहना चाह रहे हैं। y इज इक्वल टू fx कोई फंक्शन है और उसका कर्व ये। इस कर्व के ऊपर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ किस पॉइंट से? a से, तो उस टेंजेंट का स्लोप ये क्या कहलाएगा मेरे भाई? डेरिवेटिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डेरिवेटिव। तो ध्यान से देखते हैं, इस चीज़ को समझते हैं। ठीक है, जो मैंने LHD RHD वहाँ पे फाइंड की थी, जो मैंने बता रहा था आपको LHD है ये RHD है, उन चीज़ों को यहाँ पे मैं ज्योमेट्रिकली सिखाऊंगा कि वो कैसे आई, वो चीज़ें कहाँ से आई, यहाँ पे सीखते हैं उन चीज़ों को। ध्यान से देखेंगे मेरे भाई। तो देखो क्या करने वाला हूँ मैं। ये मेरे पास कोई a पॉइंट है और ये पॉइंट क्या है? a प्लस एच। ये कैसे आया? मैंने a में h जोड़ दिया। h क्या है? वेरी स्मॉल क्वांटिटी, हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। तो a में h जोड़ोगे तो ये मिलेगा आपको, a में h घटाओगे तो ये मिलेगा। ठीक है,
h वेरी स्मॉल क्वांटिटी। अब आप ये सोचो कि वेरी स्मॉल क्वांटिटी तो बोल रहे हो पर आप तो बहुत दूर लिख रहे हो। दूर इसलिए लिख रहा हूँ मेरे भाई, इसको समझाना चाहता हूँ। ये जूम कर रखा है मैंने, जूम कर रखा है और आपको ये समझाना चाहता हूँ मैं। जूम करके ही मैं इसको समझा सकता हूँ। अगर मैं पास लिख दूंगा तो बता ही नहीं पाऊंगा, यहाँ पे सब कुछ गोच पोच हो जाएगा इसमें। तो दूर दूर है इसलिए समझ में भी आएंगी चीज़ें। देखो अगर x इज इक्वल टू ए है तो ये पॉइंट a है अपने पास मान लो, तो कोऑर्डिनेट क्या क्या होंगे, x तो a, y क्या मिलेगा f ऑफ a, ठीक है। और b पॉइंट क्या मिलेगा, अगर x a माइनस h है तो y क्या मिलेगा f ऑफ a माइनस h। और अगर x यहाँ पे c पॉइंट क्या मिलेगा, अगर x a प्लस h है तो y क्या मिलेगा f ऑफ a प्लस h, f ऑफ a प्लस h। क्लियर। अगर वो कट रहा है तो ध्यान से देख लेना, यहाँ पे मैं c यहाँ पे लिख देता हूँ a प्लस h और f ऑफ a प्लस h, ठीक है। वीडियो में कटनी नहीं चाहिए चीज़। अब देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं सीकेंट बनाने वाला हूँ। ए बी अपने पास क्या है, ये सीकेंट, और यहाँ पे एक सीकेंट में बनाने वाला हूँ ए सी क्या है यहाँ पे अपने पास सीकेंट। क्लियर। तो टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट इज लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट। इस चीज़ का यूज अब होगा, देखना आप ध्यान से। मैं बात करता हूँ मेरे भाई स्लोप ऑफ ए बी की। स्लोप को हम एम से डिनोट करते थे क्लास 11th में। स्लोप ऑफ ए बी की, स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ए से कैंसिल, तो ये क्या आ चुका अपने पास f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन माइनस h। इस लाइन का यूज अब होगा टेंजेंट इज लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट। ध्यान से समझना, अगर मैं h को यहाँ पे ऑलमोस्ट जीरो कर दूँ, h टेंडिंग्स टू जीरो, ऑलमोस्ट जीरो कर दूँ, तो ये जो सीकेंट है आपका ये क्या बनने की कोशिश करेगा, टेंजेंट बनने की कोशिश करेगा मेरे भाई, टेंजेंट। अगर मैं h को ऑलमोस्ट जीरो कर दूँ, h टेंडिंग्स टू जीरो कर दूँ, तो ये सीकेंट क्या बनने की कोशिश करेगा, ये चीज़ें कहाँ जाने लगेगी, ये चीज़ कहाँ जाने लगेगी, उस साइड जाने लगेगी, और उस साइड जाने लगेगी तो ये क्या बनने की कोशिश करेगा, टेंजेंट बनने की कोशिश करेगा। क्लियर। तो हमने क्या किया, h को ऑलमोस्ट जीरो किया, मतलब यहाँ पे क्या लगा लिया हमने, लिमिट h टेंस टू जीरो, h टेंस टू जीरो। तो मेरे भाई जो सीकेंट ए बी था वो क्या बनने की कोशिश करने लगा, आपका जो सीकेंट ए बी वो क्या बनने की कोशिश करने लगा, अब टेंजेंट। और ध्यान से देखो मेरे भाई, यही क्या है, यही क्या है, LHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। आप पीछे जाके देख सकते हो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यही था, जाके देख सकते हो आप, यही था लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। क्लियर। ऐसे ही मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे स्लोप ऑफ AC निकालने वाला हूँ, स्लोप ऑफ AC निकालने वाला। स्लोप ऑफ AC क्या होगा मेरे भाई, y2 माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। a से a कैंसिल, तो ये चीज़ क्या है, सोल्व होके f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h, f ऑफ a अपॉन h। क्लियर। अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, ध्यान से समझेंगे चीज़ को, ध्यान से समझेंगे। अगर मैं यहाँ पे भी h टेंडिंग्स टू जीरो कर दूँ, मतलब h को ऑलमोस्ट जीरो कर दूँ, तो ये जो सीकेंट AC है ये क्या बनने लगेगा, आपका टेंजेंट बनने लगेगा। ये जो सीकेंट AC है मेरे भाई ये क्या बनने लगेगा, टेंजेंट बनने लगेगा। मैं क्या कर रहा हूँ, h को ऑलमोस्ट जीरो यहाँ पे, तो ये जो सीकेंट है आपका ये क्या बनने लगेगा, टेंजेंट। तो आप यहाँ पे लिमिट लगाने वाले हो, यहाँ पे क्या, लिमिट h टेंस टू जीरो f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h। क्लियर। यहाँ पे लिमिट लगाने वाले हो, क्योंकि हम वहाँ पे h को जीरो करेंगे, h को ऑलमोस्ट जीरो करेंगे, एग्जैक्ट जीरो नहीं, तो ये जो आपका सीकेंट है ये क्या बनेगा, टेंजेंट। और आप देख सकते हो मेरे भाई यही क्या है, राइट हैंड डेरिवेटिव। यही क्या है, यहाँ पे लिमिट देते हैं, इस चीज़ को लिमिट देते हैं, ये राइट हैंड डेरिवेटिव मिल गया। इस चीज़ को लिमिट h टेंस टू जीरो देते हैं, ये क्या बन गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लिमिट h टेंस टू जीरो देते हैं, ये चीज़ क्या बन गई, राइट हैंड डेरिवेटिव। और इसको लिमिट h टेंस टू जीरो देते हैं, क्या बन गई, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो मेरे भाई ये दोनों एक तो इक्वल आने चाहिए। फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा, ए पॉइंट पे, जब ये दोनों एक तो इक्वल आए, और दोनों की वैल्यू क्या आनी चाहिए, फाइनाइट आनी चाहिए। दोनों की वैल्यू क्या आनी चाहिए, फाइनाइट। तो ये था अपना
ज्योमेट्रिकली मीनिंग, ज्योमेट्रिकली हम ऐसे देखते हैं। ये देखो LHD RHD हम कैसे निकाल रहे हैं ज्योमेट्रिकली, क्लियर। तो ध्यान से समझना है, चीज़ों को पता तो होना चाहिए चीज़ कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है, ये मालूम हमें होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं भाई। एक थ्योरम है, बहुत अच्छी थ्योरम है, क्या कह रहा है कि एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है पॉइंट ए पे तो वो जरूर क्या होगा, कंटिन्यूस, जरूर होगा कंटिन्यूस, क्लियर। अब इस लाइन को मैं समझाता हूँ आपको, इस लाइन को समझाता हूँ, ये आप ध्यान रख लेना, बहुत काम आएगी चीज़। ये लाइन क्या है कि जरूरी नहीं कि कंटिन्यूस हो तो वो उस पॉइंट पे वो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी हो, ठीक है, मतलब उसका कन्वर्स है, ये समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो आपके पास f ऑफ x इज इक्वल टू मॉडुलस x फंक्शन है और ये कंटिन्यूस होता है, आपको अच्छे से मालूम है ये कंटिन्यूस होता है, बिल्कुल होता है, क्लियर। क्या आप इस पॉइंट पे टेंजेंट डाल सकते हो? क्या इस पॉइंट पे टेंजेंट डाल सकते हो? इस पॉइंट पे नहीं डाल सकते एक टेंजेंट। तो ये इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा? नहीं होगा, क्योंकि हम सीख के आए हैं मेरे भाई, बहुत अच्छे से सीख के आए हैं कि कर्व पे अगर पॉइंट से टेंजेंट डाला जाता है और टेंजेंट का स्लोप ही क्या कहलाता है, डेरिवेटिव। तो यहाँ पे हम जीरो पे टेंजेंट डाल ही नहीं सकते, तो ये नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन है। कंटिन्यूस तो है पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इसकी डिफरेंशिएबिलिटी मैं चेक करता हूँ, जीरो पे दिखाता हूँ आपको। देखो f ऑफ x इज इक्वल टू मॉडुलस x, तो मॉडुलस x फंक्शन कैसे लिखते हैं हम, माइनस एक्स इफ x लेस देन 0 और प्लस x इफ x ग्रेटर देन इक्वल 0। तो यहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की जो डेफिनेशन देखी थी वो क्या देखी थी, पॉइंट ए पे लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव f ऑफ x माइनस f ऑफ a अपॉन x माइनस ए। शुरुआत यहाँ से की थी, फिर सोल्व करते करते h पे भी गए थे। तो यहाँ पे a का काम कौन कर रहा है, एट x इज इक्वल टू a का काम कौन कर रहा है अब अपने पास, जीरो पे ये नॉट डिफरेंशिएबल मैं दिखाऊंगा आपको। देखो तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या, लिमिट x टेंड्स टू जहाँ पे a है वहाँ पे क्या लगा लो, 0 नेगेटिव f ऑफ x माइनस f ऑफ 0 अपॉन में x माइनस 0। अगला स्टेप क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, बहुत अच्छे से पता आपको अगला स्टेप। और x की जगह क्या रख लोगे, 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन में 0 माइनस h माइनस 0। अब आगे क्या करने वाले हो, लिमिट h टेंड्स टू 0 से लेफ्ट में फंक्शन की डेफिनेशन माइनस x, तो यहाँ पे अगर आप माइनस h रखते हो तो क्या बन जाएगा, प्लस h, और f ऑफ 0 क्या आ जाएगा, 0 अपॉन में क्या चल रहा है, माइनस h। तो देखो ये 0 हटा दो, चाहे माइनस 0 लिखो चाहे मत लिखो, h से h कैंसिल, क्या आ गया, -1। ऐसे ही आप राइट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे, उसकी डेफिनेशन पे क्या हो जाता है, ये प्लस हो जाता, f ऑफ x माइनस f ऑफ a अपॉन x माइनस a, ये तो यूं ही रहता है, यहाँ पे a प्लस हो जाता। तो लिमिट x टेंड्स टू यहाँ पे 0 पे है तो 0 प्लस f ऑफ x माइनस f ऑफ 0 अपॉन में x माइनस 0। अगला स्टेप क्या होगा मेरे भाई, लिमिट h टेंड्स टू 0, जहाँ पे x है वहाँ पे क्या करने वाले हो, 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन में नीचे 0 प्लस h माइनस 0। अब देखो यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 और f ऑफ 0 प्लस h, 0 से राइट में फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, x। तो यहाँ पे x की जगह क्या निकाल रख दोगे, 0 प्लस h तो क्या आएगा, h, क्लियर। f ऑफ 0 आपका 0 ही आ रहा है, नीचे h, अब ये 0 हटा सकते हो आप, h से h कैंसिल तो क्या आ गया, 1 आ गया, क्या आ गया, 1। तो देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मेरे भाई किसके इक्वल नहीं आया, राइट हैंड डेरिवेटिव के। तो ये फंक्शन क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0 पे, क्योंकि 0 पे हम टेंजेंट डाल ही नहीं सकते, और टेंजेंट नहीं डाल सकते तो स्लोप आएगा नहीं, और स्लोप ही नहीं आएगा तो डेरिवेटिव नहीं हो सकता उस चीज़ का, क्लियर। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि एक फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, जरूरी नहीं एक फंक्शन कंटिन्यूस हो। ये क्या देखा हमने यहाँ पे कि जरूरी नहीं कि कंटिन्यूस हो, फंक्शन कंटिन्यूस हो तो वो क्या होगा, डिफरेंशिएबल। तो ये फंक्शन कंटिन्यूस तो है पर डिफरेंशिएबल नहीं है। बट अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो हमेशा क्या मिलेगा आपको, कंटिन्यूस मिलेगा उस पॉइंट पे। पॉइंट की तो बात चली रही, उस पॉइंट पे वो क्या मिलेगा, कंटिन्यूस। तो बहुत अच्छे से सीख लो, चीज़ें बहुत काम की, दोनों चीज़ें बहुत काम की, ये भी और ये भी महत्वपूर्ण, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। दोनों चीज़ें अच्छे से सीख लो, बहुत काम आएंगी।